कंप्यूटर। चलिए अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इतना जब हम सारी चीज पढ़ लिए, पराशरी पढ़ लिए, केपी भी पढ़ लिए, लगभग प्रिडिक्शन की तरफ हम बढ़ चुके हैं, तो अब अंतिम में हमको दवा की आवश्यकता होगी। और किसी को अगर हम दवा नहीं दे पाए तो फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के लिए हो चाहे डॉक्टर के लिए वो उचित नहीं है। कुछ न कुछ तो भाई किसी को दवा दिया जाता है। तो रेमेडी के कई पार्ट हुए। एक पार्ट तो जेमस्टोन का हो गया। दूसरा पार्ट आपको जो आप लोग फिजिकल रूप से कराते हैं, एक फिजिकल रूप से हो गया, और एक फिजिकल माने जो आप स्वयं करें। तीसरी चीज, अगर आपको कराना है तो आप कर सकते हैं कि एक पार्ट और आप बढ़ सकते हैं कि वस्तु सामान लेकर, सब्सटेंस, सब्सटेंस लेकर, मैक्सिमम सब्सटेंस ही ज्यादा माना जाता है कि सब्सटेंस करिए। अच्छा, आपको रेमेडी में एक पार्ट हम और बताना चाहते हैं कि अगर कभी आपको नक्षत्र आप देख लीजिए चंद्रमा का, अगर आपको लगे कि कभी 12th हाउस में मेरे नक्षत्र चंद्रमा का मूवमेंट कर रहा है 12th हाउस से, तो इसका मतलब आप या तो हॉस्पिटल जाएंगे, या तो ज्यादा खर्च होगा। अगर आप देख लिए तो अगर आप देख लिए तो आप, अगर प्लेनेट ए भी कहता है कि अगर आप हॉस्पिटल घूम के चले आएंगे तो फिर आपको नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी को जेल जाना है तो एक रेमेडी ये भी का पार्ट है कि अगर वो व्यक्ति स्वयं जेल के पास चला जाए और जेल का खाना या जेल पर कोई सामान खरीद के चला आए, तब फिर उसको जेल नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि प्लेनेट ने आपको जेल भेज दिया। प्लेनेट ने आपको क्या कर दिया? जेल भेज दिया। जैसे कभी कभी आप जे गए हॉस्पिटल में और आपको शो कर रहा है 6 से 12, मान लीजिए बीमारी से, तो मान लीजिए 6-12 कर रहा है, 8 को लगा देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको तो बीमारी के बाद हॉस्पिटल जाना है। तो आप क्या करिए कि स्वयं हॉस्पिटल जाइए, वहां के कैंटीन से कुछ खाइए और खाकर चले आइए। तो आप बीमार तो होंगे लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। मतलब इतना नहीं हो जाएगा कि आप हॉस्पिटल पहुंच जाए, क्योंकि प्लेनेट की रेमेडी ने आपने कर लिया। ऐसे ही एक क्लाइंट थे हमारे, ऐसे बात हो रही थी तो हुआ क्या कि वो जो है, ऐसे कहीं की बात थी तो वो गए कचहरी से लौट के चले आए, फिर कोर्ट केस नहीं हुआ। मतलब प्लेनेट कहता है कि हम आपको भेजेंगे जरूर, चाहे आप माने या ना माने, कितनी भी रेमेडी कर लें। हाँ, उसकी इंटेंसिटी को मैं कम जरूर कर दूंगा, ये जरूर कर सकता हूं आपके रेमेडी के द्वारा। उसकी इंस्टेंसिटी जो है कम हो जाएगी। ठीक है मुरलीधर जी। अब वही रात में, अब देखिए एक वाक्य आपको बताएं, रात में मेरे साथ जो हुआ 12 बजे, तो ऐसा है कि मैंने देखा कि चंद्रमा मेरे जो है गुजर रहा था जिस नक्षत्र से, वो नक्षत्र 12th हाउस का था। यानी कि 12th हाउस था। और अब उसको हम देखे न, बाद में देखे, तो हम सोचे कि चलिए अच्छा कोई की बात नहीं है, अब सो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। और 12:30 बजे रात सोए, 1-1:30 बजे आ गया कि एक लोग की तबीयत खराब है, आप तत्काल रूप से चलिए। और हमको 1 बजे रात पानी की बरसात में हॉस्पिटल जाना पड़ा। उसके बाद यूं हुआ कि हम कुछ सोचे कि चलिए अच्छा ठीक है, दूसरे के पीछे आए हैं तो हमारा पैसा तो खर्च होगा ही नहीं। अभी हम यही दीक्षा जी को बता रहे थे। तो हुआ यूं कि जब वहां पहुंचे तो जिससे वो पेमेंट कर रहे थे ऐप से, पेटीएम से, पे फोन पे से, वो ऐप फेल हो गया उनका। उन्होंने कहा कि शुक्ला जी आप पेमेंट कर दीजिए, हम आपको दे देंगे। तो मेरा पैसा पेमेंट हो गया, मेरा चला गया, 12th हाउस एक्सपेंस खर्च का, एक्सपेंडिचर का गया। अच्छा, अब हम सोचे कि चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, कैश न जाए। अब हुआ यूं कि जब दोबारा उन्होंने पेमेंट मांगा, तो न मेरा काम कर रहा है ऐप, न उनका काम कर रहा है। तो उसके बाद मेरा जो पर्स में पैसा था वो भी चला गया कैश। तो कहने का सेंस है कि अगर ये मैं जानता, पहले थोड़ा देखा होता,
तो मैं क्या करता, हॉस्पिटल घूम के क्या होता, चला आता, तो ये नौबत ना आती। लेकिन कहने का मतलब आपको प्लेनेट भेजेगा जरूर, ये आप समझ लीजिएगा। कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहे कि कोई एस्ट्रोलॉजर उसकी भाग्य को, डेस्टिनी को बदल दे, तो संभव नहीं है। हाँ, उसकी तीव्रता को कम और ज्यादा जरूर कर सकता है। तो चलिए इसी क्रम में हम पहली रेमेडी नोट करते हैं, सन की। अगर आपको, नोट कर लीजिए सब लोग, सन अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पहले पहला प्लेनेट सन, सन अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो क्या करेंगे? अच्छा, एक चीज और नोट, सन के पहले स्टार्ट होने के पहले मैं एक चीज आपको नोट करा दे रहा हूं, कि वो आपको बार बार हमसे न पूछना पड़े। पहले ट्राइन ले लीजिए, 159 लिखिए, इसको फायरी प्लेनेट बोलते हैं। ये आपका फायर का क्या हो गया, ट्राइन बना, अग्नि तत्व। इसमें हवन करते हैं। 2610 अगर आ गया तो ये धरती अर्थ का एलिमेंट है। इसमें क्या करते हैं, वस्तु को जमीन में दबाते हैं। और तीसरा अगर पार्ट आ गया, एयरी साइन, 3711, तो एयर में क्या बोलते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। जरा याद रखिएगा, क्योंकि फायर में भी आपको मंत्र पढ़ना है, और एयर में भी मंत्र पढ़ना है। अंतर यह है कि उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है 159 में, और इसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी है 3711 में। राइट, इसमें केवल मंत्र का जाप कर देंगे। और अगर 4812 में हुआ वो प्लेनेट जिसकी हम रेमेडी करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, ये जल तत्व है तो जल में प्रवाहित कर देंगे। तो ये आपके चार पार्ट हो गए। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 159 फायरी साइन में हम क्या करेंगे, फायर जलाएंगे। और फायर जब जलाएंगे तो क्या होगा, हवन ही होगा, मंत्रों का करेंगे, और स्वाहा करके उस वस्त्र को उसमें करेंगे, हवन करेंगे। फिर उसके बाद 2610 में हुआ तो अर्थी साइन हुआ। मैं पुनः बता दे रहा हूं, इसमें हम वस्त्र को जमीन में दबा देंगे। और 3711 में हुआ, हाँ हाँ मुरलीधर, कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। 3711 में हुआ तो ये हुआ क्या है, इसको हम मंत्र पढ़ेंगे। जैसे सूर्य का मंत्र ओम घड़ी सूर्याय नमः, सु- चंद्रमा का ओम सोम सोमाय नमः। इस तरह से हम मंत्रों का जाप करेंगे। और भी मंत्र आप यूट्यूब से नहीं, उससे डालेंगे गूगल से तो मिल जाएगा बहुत मंत्र। फिर पानी, 4812 हुआ तो पानी में हम प्रवाहित करेंगे। अगर आप भूमि में नहीं दबा सकते तो आप जल प्रवाह भी कर देंगे, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन चारों में से कोई भी रेमेडी कर देंगे, आपका रेमेडी काम करेगा। लेकिन ये स्पेशलाइजेशन है कि अगर ऐसा रेमेडी करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं सन की। अगर सन, हमको लग रहा है कि सन हमारे नेम फेम में दिक्कत कर रहा है, हमारे कैरेक्टर में दिक्कत कर रहा है, हमारे गवर्नमेंट बॉडी में दिक्कत कर रहा है, 6 एक 12 में चला गया है, ठीक है, और सन मेरा क्या है, नीच का हो गया है, तो हमको प्रॉब्लम आएगी सन से संबंधित। तो सन, कोई चीज को अगर प्रॉब्लम आ रही है सन से संबंधित, हड्डियों में आपका दर्द हो रहा है, बहुत सी चीजें, सन हड्डियों का भी कारक है, तो हम सन की चीजों का दान करेंगे। तो सन की कौन सी चीज होती है, गेहूं। गेहूं को हम दान करेंगे, मंदिर में दान कर देंगे गेहूं को। कितना करेंगे? आप कोई चीज अपने वजन का, वैसे 1/10 मानते हैं, तो चाहे आप जो भी ले सकते हैं। आप मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि जो राशियां पड़ी हुई हैं सन के साथ, उतने ग्राम लेने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं अपने वजन का, भाई आपका वजन 90 किलो है, तो वैसे तो आप 10 9 केजी तो दे ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 2 3 बार देना है तो थोड़ा थोड़ा मात्रा दीजिए, ठीक है। कुल मिला के 9 केजी कर दीजिए। तो सन की चीजों का दान करेंगे तो आपका क्या हो गया, गेहूं। अगला पॉइंट है कि अगर सन आपके 12th हाउस में बैठकर आपके किसको नुकसान पहुंचा रहा है,
मान लीजिए 12th हाउस में बैठ गया, तो 12th हाउस में बैठने पर सन किसको नुकसान पहुंचाएगा? वीनस को। क्योंकि वो आपका क्या है, बेडरूम है। 12th हाउस आपका बेडरूम है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर आटे की चक्की लेंगे एक, बताए थे दीक्षा तुमको। आटे की चक्की लेकर उसमें 100 ग्राम गेहूं डालकर पीस कर आटा निकालेंगे, और उसको जो है आटे का दान कर देंगे। ठीक है। यानी कि आटा, गेहूं से आटा बनाना का मतलब है वीनस को हम वीनस पैदा कर दिए। ठीक है। या हम पक्षियों को, या उसको हम गोला बनाकर पक्षियों को खिला सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं। तो यानी कि गेहूं को कन्वर्ट करना है आटे में। किससे? आपके द्वारा करना है, किसी और के द्वारा नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं, ये केवल बीनस के मामले में होगा। शेष चीजें आप गेहूं का दान करिए। अगर मान लीजिए आपको मून प्रॉब्लम कर रहा है, चंद्रमा, तो चंद्रमा में कौन सी चीजों का दान करेंगे? कच्चे चावल का। पक्का चावल वीनस हो जाएगा। ठीक है। कच्चा चावल, दूध और पानी, खीर बनाकर मंदिर में दान दे सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ज्यादा और है, तो आप क्या करेंगे, 1 चम्मच जो है वो बाल्टी में दूध डालकर ऊपर से पानी भर लेंगे, और फिर स्नान करेंगे। आपको डिप्रेशन उप्रेशन की समस्या रहेगी तो दूर हो जाएगी। ये हमारा रेमेडी किसका हो गया? मून का। क्योंकि पार्ट आपका रेमेडियल पार्ट का आएगा, तो आपको रेमेडी को कराना पड़ेगा किसी भी क्लाइंट के लिए। कुछ तो आप बताएंगे, नहीं बताएंगे तो उसकी प्रॉब्लम दूर कैसे होगी, उसके मन की शांति को दूर कैसा होगा। ठीक है। अब हम बात कर, दो प्रॉब्लम आ गया, ये मून हो गया। तो खीर बनाकर क्या करेंगे? मंदिर में दान कर देंगे। अच्छा, एक चीज है, अगर इनको इनहेंस करना है, बढ़ाना है, मान लीजिए आपका चंद्रमा अच्छा है, तो खीर बना के खुद खाइए, दूध खुद पीजिए। जो दान करने वाली चीज है उसको खुद ही लीजिए। अगर उस चीजों का किसी भी जो हमने आपको रेमेडी पार्ट बता रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको दीजिए। और अगर आपको इसको इनहेंस करना है तो अपने अंदर लीजिए। दूध पी, अगर आपको चंद्रमा की शक्ति को बढ़ाना है तो दूध पीजिए, पानी पीजिए, खीर खाइए। ठीक है। तो ये सब चीजें करने से, दूध से, अगर डिप्रेशन में हो रहा है कोई व्यक्ति तो दूध से नहाइए। डिप्रेशन में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो यानी कि आपका चंद्रमा इनहेंस होगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, कौन सी चीजें प्रॉब्लम नहीं कर रही है। तो आपका पार्ट कौन सा हो गया? दो पार्ट आपका हो गया। आपका दो पार्ट में कौन कौन हो गया? सन और सन। मून। ठीक है। तीसरा पार्ट आप आ जाइए, जुपिटर। जुपिटर, अगर गुरु कहीं आपको प्रॉब्लम दे रहा है, गुरु से प्रॉब्लम आ रही है, गुरु से प्रॉब्लम कैसे आ सकती है? भाई लीवर की भी समस्या हो सकती है, हैं, और जुपिटर से संतान की भी समस्या हो सकती है। जुपिटर आपके हाई नॉलेज का है, आपको नॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है, धन प्रॉब्लम आ रही है, या 8वें में बैठकर जुपिटर और प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्या करेंगे? जुपिटर की चीजों का दान करेंगे। जुपिटर, देखिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए, कोई प्लेनेट अच्छा नहीं, कोई प्लेनेट बुरा नहीं। अच्छा से अच्छा प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे सकता है, और खराब से खराब प्लेनेट आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो प्लेनेट के बारे में आप कभी मत समझिए क्या कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु। आपके चार्ट में जो ईश्वर ने बैठाया है उसी के अनुसार आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये बात समझ लीजिए जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर के बारे में आप इतना कर लीजिए। जुपिटर के बारे में क्या कर सकते हैं? जुपिटर की चीजें लिखिए, चने की दाल और हल्दी, गांठ युक्त हल्दी। डोनेट करना है तो कहाँ करेंगे? मंदिर में करेंगे। येलो कपड़े में बांध के कीजिए, पीले कपड़े में बांध के कीजिए, मंदिर या गुरुद्वारा में कर दीजिए, या जहां पर देवता का स्थान है वहां पर करिए। ठीक है। इन चीजों को आप जुपिटर संबंधी चीजों को कर सकते हैं। एक बात आपको बता दें कि ये चीजें, जितनी मैं रेमेडी बता रहा हूं, ये चीजें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी संबंधित नहीं है।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी दूसरी है, याद रखिएगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे इसको नहीं अपनाएंगे। जैसे अगर किसी को जैंडिस हो गया, तो यहाँ पर दान से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उसकी रेमेडी हम जो बताएंगे वो दूसरे प्रकार की रेमेडी रहेगी। वो मेडिकल वो मेडिकल रेमेडी रहेगी। ये आपकी जो जनरल आपके प्लेनेट की रेमेडी है। अगर जो आपने देखा चार्ट में वो प्लेनेट के प्रॉब्लम आ रहा है, तो प्लेनेट की रेमेडी कीजिए। फिर आइए मरकरी पर। मरकरी क्या कर रहा है? मरकरी में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करेंगे? हरे रंग की मूंग की खड़ी दाल ले लीजिए। ठीक है। हरी इलायची ले लीजिए। ठीक है। हरा कपड़े में बांध कर दान कर दीजिए। अच्छा, दान किसको करना है? किसी गरीब को कर सकते हैं, नीडी व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो नीडी हो, जिसको आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हों, उसको आप बिल्कुल दान करिए। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है। आप मरकरी किसका कारक है? किन्नर का है। तो किन्नर को भी आप कुछ पैसे दान दे सकते हैं, ये आपके लिए प्लस रहेगा। और क्या कर सकते हैं? मरकरी किसका कारक है? स्कूल में। तो स्कूल में जाकर कुछ बच्चों, चूंकि मरकरी क्या है? बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। ठीक है, इंटेलिजेंसी है। तो स्कूल में जाकर बच्चों के लिए बुक्स और स्टेशनरी कुछ दे दीजिए, पेंसिल दे दीजिए, रबड़ दे दीजिए, कुछ चीजें स्कूल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी में दे दीजिए कुछ भी चीजें। तो ये मरकरी की रेमेडी आपकी हो गई। ठीक है। हरे मूंग की दाल के ले लेंगे तो ये आपकी मरकरी की रेमेडी आपके लिए बन गई। अब आइए, मरकरी के बाद किसकी रेमेडी आपको करना है? आपको रेमेडी करना है मार्स की। मार्स की रेमेडी करना है। मार्स आपको प्रॉब्लम दे रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार तमाम चीजें, बीपी बढ़ जा रही है। ठीक है। मार्स की चीजों में और भी कारक तत्व हैं उसके। भाई से नहीं बन रही है, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत हो रही है, या मार्स को आपको जो है अपने बॉडी से क्या करना है? रिमूव करना है। कि मार्स शादी ब्याह में, मार्स में लड़ाई झगड़े का कारक बनता जा रहा है। तो मार्स की चीजों को आप दान दीजिए। मार्स की चीजें कौन कौन सी हैं? मार्स की चीजें लिखिए। लाल मसूर की दाल हो जाएगी, शहद हो जाएगा, छुहाड़ा हो जाएगा, गुड़ हो जाएगा, और खड़ी लाल मिर्च हो जाएगी। ठीक है। इनका किसी लोग लाल मसूर की दाल ज्यादा दान देते हैं, दे दीजिए। अगर आपको देना है तो लाल मसूर के साथ साथ इन सभी चीजों को मिलाकर दे दीजिए, और अच्छा है। या दो चीजों को मिला दीजिए, लाल मसूर की दाल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए। हनी गुड़ के बाद क्या बोला था गुरु गुड़ के बाद एक तो ड्राई, ड्राई फ्रूट्स में जी? ड्राई डेट्स होता है ना, छुआड़े को क्या कहते हैं? ड्राई डेट्स। ड्राई डेट्स। हाँ, ड्राई डेट्स, छुआड़ा। ठीक है। और आप जो हरे रंग की मिर्ची, लाल जो सूखी लाल मिर्च आती है, खड़ी वाली, वो भी मार्स की चीजें हैं, तो उसको भी दे सकते हैं हाँ। लेकिन ये गुड़ के लिए, सन के लिए बोलते हैं, असल ये बात, मार्स का लेसन। देखिए, सन भी लेते हैं और मार्स भी लेते हैं। मार्स और सन का कलर लगभग एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप मार्स भी गुड़ में ही आता है और सन में भी आता है। ठीक है। लेकिन सन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा गेहूं आता है। गुड़ को भी देखेंगे तो मार्स में ही लेते हैं। ठीक है। शहद भी लेते हैं। अब और क्या करेंगे? कि मार्स आपको ज्यादा इतना देने के बाद आप और उसको बता दीजिए कि किचन में बैठकर स्वयं फर्श पर बैठ कर खाना खाइए। मार्स क्या करेगा? अगर कोई प्रॉब्लम दे रहा है तो किचन में स्वयं बैठकर क्या करें? खाना खाएं। और अगर आप मिट्टी में दबाना चाहते हैं तो लाल रंग का एक घड़ा ले लीजिए। लाल रंग का या कोई घड़ा ले लीजिए मिट्टी का, लाल रंग से रंग दीजिए, और इन सब चीजों को उसी में डालकर जमीन के अंदर दबा दीजिए। अच्छा, इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा, सिंदूर भी होता है। लाल सिंदूर, वाला। लाल वाला सिंदूर भी होता है। देखते हैं अक्सर ज्यादा टुटका लाल वाला सिंदूर का लोग करते हैं। ठीक है, सिंदूर वाला। तो ये सिंदूर हनुमान जी को लगाना है।
तो ये तो सिंदूर। ऑरेंज होगा सर ना, हनुमान जी वाला। कौन सा? ऑरेंज होता है ना, हनुमान जी वाला। हाँ, तो जो सिंदूर का कलर होता है वही कौन सा लेना लेना। है? अच्छा, ऑरेंज, ओके। ऑरेंज ठीक है। ये सिंदूर सिंदूर वाला रेमेडी बहुत पावरफुल है गुरुजी, मस्त। हाँ। हाँ, सिंदूर वाला कभी किए हैं क्या? हाँ हाँ, किया था, कराया था। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, सिंदूर को क्या किए थे? और चमेली के तेल में डाल के बताए थे। हाँ। मार्स क्या के रेमेडी अच्छा अच्छा काम कर गए। हनुमान जी को वो लपेट वो करे थे? हाँ हाँ, मंगलवार के दिन बोला मंग था। हाँ। हाँ, तो तो ये अच्छा रिजल्ट मिला। हाँ, तो सिंदूर वाला भी जो है उनके पैरों से लगाना उनको शुरू कीजिए चमेली के तेल में। उसी को मीठा तेल भी बोलते हैं, मीठे तेल में। चमेली का हम्म। मीठा तेल होता है सुगंधित, उसमें भाई सिंदूर तो ऐसे लगा ही नहीं सकते बिना उसको वो बनाए। तो चमेली की तेल में उसको मिला के फिर हनुमान जी पर लेप कर दीजिए। आपकी रेमेडी पावरफुल है मंगल देव की। ठीक है। तो सारी रेमेडीज आप नोट कर लीजिए, और तमाम प्रकार की रेमेडी हम बता दे रहे हैं आपको, ताकि आप ये न कहें कि सर अब लास्ट वाला हमको अस्त्र शस्त्र नहीं दिए, आपको सब सुसज्जित कर दे रहे हैं। अब इसके बाद जब हमारा पॉइंट आएगा, ये याद रखिएगा, मैं फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि ये मेडिकल रेमेडी नहीं है। ये मेडिकल रेमेडी नहीं है। जैसे किसी को लीवर की समस्या हो गई, तो ये जुपिटर का दान नहीं देना है। दान तो जो देंगे देंगे, लेकिन इसके अलावा अलग से आपको रेमेडी करनी है। जो मैंने आपको उस दिन बताया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा सा हिस्सा बताया था कि उसको 16 टुकड़े बनाकर बर्न करके फ्लैश आउट कीजिए तमाम चीजें। वो रेमेडी दूसरी रेमेडी होगी। बात समझ में आ रही है? इसको हम्म। मेडिकल रेमेडी पे मत आजमाइएगा, ठीक है? जैसे आपको मंगल और चीज कारक कष्ट दे रहा है तब भी कर सकते हैं मंगल में, हालांकि वो भी ठीक होगा। लेकिन सीधा सीधा असर जो इसका जाएगा, वो मेडिकल रेमेडी का अलग पार्ट, और ये प्लेनेट रेमेडी का अलग पार्ट। अब आइए वीनस के बारे में। वीनस की रेमेडी क्या करेंगे? वीनस की रेमेडी करेंगे ब्रांडेड परफ्यूम। परफ्यूम वीनस का कारक है, तो ब्रांडेड परफ्यूम को दान दे दीजिए। किसी को जो नीडी व्यक्ति है उसको ब्रांडेड परफ्यूम दान में दे दीजिए। अच्छा, यह याद रखिएगा, अगर जो प्लेनेट आपको प्रॉब्लम दे रहा है उस चीजों को ग्रहण मत कीजिएगा। और वो चीजें आपको जरूर मिलेंगी, ये भी बता दे रहे हैं। अगर आपको वीनस प्रॉब्लम कर रहा है तो कोई आपको ब्रांडेड परफ्यूम जरूर दान दे देगा। सैटर्न अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो देखेंगे कि आपको कोई काला पर्स जरूर दे देगा। लो भाई, काला पर्स हमारी तरफ से आपके लिए। तो जो आपको प्रॉब्लम प्लेनेट करेंगे, वो प्रॉब्लम वो प्लेनेट की वस्तुएं आपके पास ऑटोमेटिक आती रहेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आ रही हैं, और आएंगी। जैसे अगर सिक्स्थ भाव में सैटर्न बैठा हुआ है, तो क्या करेंगे? कभी किसी की लेदर की चीज दान मत लीजिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। सिक्स चीजों बैठी हुई हैं तो कभी दान मत लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम फंस जाएंगे। कभी लेदर का सामान मत लीजिए, किसी का स्वीकार मत कीजिए। तो वो जो प्लेनेट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, देखेंगे वो चीजें आपके पास आती रहेंगी। तो देखेंगे कोई कहीं जाएगा तो बड़े खुश होकर आपको ब्रांडेड परफ्यूम ला के दे देगा, और बड़ी खुश हो जाएंगी, लीजिए ब्रांडेड परफ्यूम मिल गया। क्या दीक्षा है? हाँ सर, भी मिला था। मिला था ना? तो बीनस इसीलिए पैसा नहीं आ रहा है ना। हम्म, तो ब्रांडेड परफ्यूम की। लेकिन उस टाइम पता नहीं रहता था ना, अब हम्म। पता चला। तो ब्रांडेड परफ्यूम का दान दीजिए। दही इसकी बेस्ट रेमेडी है, दही का दान दीजिए। दही, कर्ड। ठीक है। दान वाली चीजों को कभी यूज मत कीजिए। अच्छा, एक चीज और कहिएगा। एक आता है सफेद चरी ज्वार। ज्वार बाजरा सुने हैं नाम? हम्म। मुरलीधर जी, ज्वार का नाम सुने? सफेद रंग का जो ज्वार होता है, हल्का सा, उसमें दही मिला लीजिए। दही को मिक्स कर लीजिए और गाय को खिला दीजिए। गाय को खिलाने वाला ज्वार आता है, ज्वार बाजरा होता है, तो सफेद रंग का होगा। तो उस सफेद रंग में व्हाइट होगा, व्हाइट चरी रहेगी। तो उसको जो है आप दही के साथ लपेट के, दही जैसे लगाएंगे वीनस बन जाएगा। आप दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए। वो आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। आलू का दान कीजिए, वीनस की बेस्ट रेमेडी। ठीक है। तो अब आपको जो रेमेडी में बताता चल रहा हूँ, तो आज आपके पास जो है
वो सारे बाण का अनुसंधान भी आता जा रहा है, जितने भी, जब आप प्लेनेट की खोज कर लेंगे, कौन प्रॉब्लम दे रहा है, किसको डोनेशन देना है, किसको इनहेंस करना है, तो इन्हीं चीजों को इनहेंस कीजिए। जैसे अगर आपको वीनस को इनहेंस करना है, बढ़ाना है, तो ब्रांडेड प्रमुख दान नहीं देना है, स्वयं लगाना है। बात समझ में आ रही है? स्वयं लगाइए, दही खूब खाइए, तो आपका वीनस क्या होगा, इनहेंस होगा। जैसे फिफ्थ में बैठा हुआ है, नाइन्थ में बैठा हुआ है, ठीक है, सेंटर भाव में बैठा हुआ है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण में था ही, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उसको बढ़ा। आप देख रहे हैं कि हमारा लग्न है, लग्न होकर फिफ्थ हाउस में बैठा है, या नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, सेंटर में बैठा हुआ है, तो वीनस को और इनहेंस कीजिए, दही बढ़िया खाइए, ठीक है, इन सब चीजों को और करिए। एट्थ में अगर है सर, हैं? एट्थ में है तो दान देना, एट्थ में है अब तो। भाई, अब भाई देखिए, ये तो एस्ट्रोलॉजर का काम है ना। 6 से 12 बुरा हाउस है। हाँ, तो सिक्स मतलब उसमें दान। 6 8 12, भाई दान किसी को कैसे देता है? तो जब 8वें हाउस की दशा शुरू होगी, तो 8वें संबंधी प्रॉब्लम मिलेगी कि नहीं होगी? तो वीनस जहां जहां का लॉर्ड होगा और जहां बैठा होगा, रिजल्ट मिलेगा ए। और जो भाव के ABCD का, चाहे केपीस जाएंगे, चाहे पराशरीस जाइए। तो अगर आपको लगा कि वीनस वीनस हमारे लिए क्या है, बाधक है, मारक है, तो क्या करने की, दान देके। अच्छा, देखिए पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा, उसमें एक चीज और कीजिएगा कि आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? वीनस, वो चीजें आपसे दूर होती जाएंगी, जैसे पैसा आपसे दूर होता चला जाएगा। बहुत प्रयास करेंगे तब भी पैसा नहीं मिलेगा, मतलब वीनस आपका हम्म। क्या होगा, दूर होता जा रहा है। वो प्लेनेट आपसे दूर होता जाएगा, आपको प्रॉब्लम देता जाएगा। आपको पता चल जाएगा वीनस हमारे लिए अच्छा नहीं है। कोई भी प्लेनेट आपके लिए एकदम अच्छा नहीं, जैसे चंद्रमा, जैसे मरकरी अगर किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करेगा? उसको प्रॉब्लम देगा, चाहे फिजिकल रूप से दे और चाहे मेंटली रूप से दे। उसके तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ने लगेगा, उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रभाव पड़ने लगेगा, वो तेज नहीं हो पाएगा। तो आपको लगेगा कि अब मरकरी हमारे लिए अच्छा नहीं है, या हमको प्रॉब्लम दे रहा है मरकरी। तमाम प्रकार के चर्म रोग होने लगेंगे, ठीक है। तो दान भी दीजिए, और जो मैं मेडिकल बताऊंगा मेडिकल वाले में, उसको भी कीजिए। या बहन बेटी बुआ मरकरी होता है, उससे संबंधित प्रॉब्लम आने लगेगी, आपको इंडिकेशन मिलने लगेगा। हर चीज का इंडिकेशन मिलेगा। आप देखिएगा जरा, प्लेनेट को ध्यान से पकड़िए, प्लेनेट की तरह सोचिए, और सोचिए आप, बैठ के ही सोचिए कि आज हमको कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो हमारे लिए, हम हमारे पास नहीं आ रहा है, दूर जा रहा है। अच्छा, ये सब जो करना है, ये हमेशा दान मत दीजिए। जब दशा चले, तो देखिए कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम दे रहा है कि नहीं। ये नहीं कि आप पहले से मान चलिए दशा नहीं चला है तभी दान दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि दशा नहीं चलने पर, अगर वो लंबे समय से आपको प्रॉब्लम कर रहा है बिना दशा चले हुए, तो जरूर दान दीजिए। तो ये थोड़ा सा आप रेमेडी करेंगे, थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस को, आ, अपना एक्सपीरियंस लेंगे, कुंडली देखेंगे, रेमेडी बताएंगे, तब आपको धीमे धीमे चीजें आएंगी। एक दिन में ये अथाह सागर है ना भाई। अभी तो कितनी चीजें हम, भाई 1 2 पार्ट 3 पार्ट, अभी कितने एस्ट्रोलॉजी का वास्तव में हम जितना भी जानते हैं, अगर हम अपने का एनालिसिस करते हैं, तभी पता चलता है कि 1 2% जाने हुए हैं, वे भी एस्ट्रोलॉजी जाने कहाँ हैं। उसमें जितना घुसते जाएंगे उसके अंदर उतना अंदर भूल भुलैया है एस्ट्रोलॉजी। समुद्र अथाह समुद्र है, घुस रहे हैं। जैसे एक चीज समुद्र के अंदर घुसे तो एक मोती मिल गया, बड़े खुश हो गए कि अरे अच्छे तो नई चीज जान गए। फिर दूसरी बार घुसे तो वहीं जगह दूसरे बढ़िया चीज मिल गया। तो ऐसे ही बहुत है, पढ़ते रहिए, जानते रहिए। ये लोग देख रहे हैं 10 10 साल, 15 15 साल एस्ट्रोलॉजी करने के बाद जो है, तब भी जेम स्टोन में दे देंगे, तब भी नहीं बता पाएंगे कौन जेम स्टोन हम आपको पहनाएं। हम्म। जेम स्टोन, ठीक है। अच्छा, रेमेडी, अच्छा, जो भी जेम स्टोन पहनाइएगा, कोई रेमेडी वाले पार्ट में जब जेम स्टोन पहनाइएगा, तो जेम स्टोन हमेशा इनहेंस करने के लिए आता है। अरे, उससे कोई प्लेनेट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर अच्छा हुआ तो अच्छा देगा, खराब हुआ तो खराब देगा। तो जेम स्टोन भी इसका एक पार्ट रेमेडी का है। अच्छा, वीनस का हो गया, आलू का दान हो गया कि नहीं? जी। चलिए, शनि का लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है शनि देव जी।
शनि देव जी, राहु और केतु, तीनों की रेमेडी यही है। तो चलिए तीनों की रेमेडी अभी हम थोड़ी देर के बाद आपसे शेयर करते हैं कि तीनों की रेमेडी आपके लिए क्या क्या होगी। और क्योंकि ये तीनों प्लेनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी रेमेडी